हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज नंबर 31। और एक्सरसाइज नंबर 31 में यूज ऑफ ए एन एंड द कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ए का और कैसे एन का और कैसे द का। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड यूज करें ऑब्जेक्ट का पहला वर्ड तो हम ए का यूज करते हैं, और जब वोवेल साउंड यूज करे ए का पहला वर्ड तो ऑब्जेक्ट का पहला वर्ड तो एन का यूज करते हैं। और जब कोई खास या विशेष चीज, जैसे ये रामायणा हो गया, रामायणा एक ही है, इसके साथ द का यूज होता ही है। जैसे बाइबिल, गीता, कुरान, ये सभी के साथ द का यूज होता ही है। तो चलिए साथ साथ बनाइए, आप यूज करना जान जाइएगा कि कैसे द का यूज होता है और कैसे ए एन का। तो साथ साथ बनाइए, आप सीख जाइएगा, थोड़ा देर बनाइएगा और उसके बाद सीख जाइएगा कि कहाँ ए का और कहाँ एन का और कहाँ द का यूज करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज बनाते हैं साथ साथ। रामायण एक महाकाव्य है। द रामायण इज एन इपिक्स। यहाँ पर एन इसलिए लगाया क्योंकि इपिक्स इपिक्स ऑब्जेक्ट है, और इपिक्स में पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड वोवेल साउंड यूज करना है तो एन के यूज करेंगे। जब कॉन्सोनेंट साउंड यूज करता है तो ए के यूज करते हैं, और जब वोवेल साउंड यूज करता है पहला वर्ड, उसका वॉइस मतलब आवाज क्या यूज कर रहा है, वोवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसी के हिसाब से। तो पहला वर्ड इपिक्स, तो ई वोवेल साउंड यूज कर रहा है तो एन के यूज कर दिए। और द रामायण, रामायण में द का यूज होता ही है। बाइबिल, गीता और कुरान भी महाकाव्य है। तो ये बाइबिल, गीता, कुरान ये सभी के साथ आपको याद रखना होगा कि इसके साथ द का यूज होता ही है। तो द बाइबिल, द गीता एंड द कुरान आर ऑल्सो इपिक्स। ये भी कुरान है। और एक से अधिक हो गया तो ए एन का यूज करेंगे क्यों। अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन में ये हो गया प्लूरल, तो कैसे यूज करेंगे, ए एन के यूज नहीं करते हैं जब प्लूरल में हो जाए तो। गंगा एक लंबी नदी है। द गंगेज इज अ लॉन्ग रिवर। गंगा, गंगा में भी गंगा एक नदी है, तो उसके साथ भी द का यूज होगा ही। तो द गंगेज इज अ लॉन्ग रिवर, और लॉन्ग रिवर में पहला वर्ड क्या है, लॉ। तो ये क्या है, प्रोड्यूस करना है, क्या साउंड प्रोड्यूस करना है, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करना है, इसीलिए इसमें ए का यूज कर दिया। ठीक है। गंगा बहुत प्रसिद्ध है। द गंगेज इज फेमस। गंगा को गंगेज इंग्लिश में लिखते हैं, तो द गंगेज इज फेमस, गंगा बहुत प्रसिद्ध है। यमुना, बूढ़ी गंगा, गंडक और बागमती भी प्रसिद्ध नदियां हैं। द यमुना, द बूढ़ी गंगा, द बूढ़ी गंडक एंड द बागमती आर ऑल्सो फेमस रिवर। ये भी फेमस रिवर्स है। हिमालय भारत के उत्तर में है। द हिमालयाज, द हिमालयाज इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। इंडिया के उत्तर में, इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, इंडिया के उत्तर में है द हिमालय। और हिमालय के साथ द का यूज होता ही है। तो हिमालय ये सभी खास चीज है ना, तो इसके साथ आपको याद रखना होगा कि द का यूज इसके साथ होता ही है। यमुना, गंगा, रामायण ये सभी खास चीज है, तो इसके साथ द का यूज होता है। आज, आज एक प्रसिद्ध समाचार पत्र है आज। तो द आज इज अ फेमस न्यूज़पेपर। फेमस, फेमस में पहला वर्ड क्या है, फ है। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड यूज कर रहा है, इसीलिए ए का यूज कर दिए। यदि वोवेल साउंड यूज करता तो एन का यूज करते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड यूज कर दिया तो ए का यूज करेंगे। ठीक है। तो द आज इज अ फेमस न्यूज़पेपर। तालाब बिहार में प्रसिद्ध है। तबला, तबला बिहार में प्रसिद्ध है, तो द तबला इज फेमस इन बिहार। तबला बिहार में प्रसिद्ध है, तो द तबला, हारमोनियम ये सभी के साथ द का यूज होता ही है। जब कोई खास करके जब कोई एक चीज रहे ना, कोई विशेष चीज, तब उसके साथ हम द का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे रेड फोर्ट हो गया, लाल किला, ताजमहल हो गया, हारमोनियम, तबला ये सभी द के साथ होता ही, द का यूज होता ही है। तो तबला बिहार में प्रसिद्ध है। द तबला इज फेमस इन बिहार। बिहार में हारमोनियम एक वाद्य यंत्र है। तो द हारमोनियम इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों लगाए, क्योंकि म म ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड यूज करना है तो ए का यूज कर दिए। यदि वोवेल साउंड रहता तो हम एन का यूज करते। ठीक है। ताजमहल बहुत प्रसिद्ध है। द ताजमहल इज वेरी फेमस। द ताजमहल इज वेरी फेमस। मैं बतलाया कि द का यूज होता ही है ताजमहल के साथ, रेड फोर्ट के साथ, ये सभी के साथ द का यूज होता ही है। आप कहीं भी यूज कीजिएगा तो इसके पहले द का यूज लगाइएगा। लाल किला लाल है। द रेड फोर्ट इज रेड। द लाल किला लाल है,
द रेड फोर्ट इज रेड। ताजमहल संगमरमर से बना है। द ताजमहल इज मेड अप ऑफ मार्बल्स। द ताजमहल इज मेड अप ऑफ मार्बल्स। रिपल्स एक जहाज है। द रिपल्स वाज था, तो था है तो वाज वेयर का प्रयोग हुआ। द रिपल्स वाज अ शिप। ए शिप क्यों लाए, सॉ, ये कॉन्सोनेंट साउंड यूज कर रहा है इसीलिए ए का यूज करिए, ठीक है। प्रशांत महासागर बहुत गहरा है। द पैसिफिक ओशियन इज वेरी डीप। प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है। द पैसिफिक, प्रशांत महासागर एक ही नहीं है और ये खास चीज है, तो इसीलिए इसके साथ द का यूज हुआ है। तो द प्रशांत महासागर बहुत गहरा है। द पैसिफिक ओशियन इज वेरी डीप। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी बहुत गहरी है। द बे ऑफ बंगाल द बे ऑफ बंगाल इज वेरी डीप। बंगाल की खाड़ी बहुत, बे ऑफ बंगाल ये एक ही है और इसके साथ ये खास चीज है, ये सभी क्या है, खास चीज है, तो इसके साथ द का यूज होगा ही।